कुड़ियां नहीं है, घुस रहे हैं। रिकॉर्ड तो नहीं ना तुम कर रही? नहीं। अच्छा। लोगों ने पैमरा से रिक्वेस्ट की जस्ट उसका प्रोमो टीजर देके कि इसको किसी चैनल पे जो है वो नशर ना किया जाए। आयशा उमर को ये ड्रामा जो भी ये चल रहा है इनका लाजवाल इश्क, इसको नहीं पकड़ना चाहिए था। मुझे जहां तक लगता है ये मार्केट में फ्लॉप हो गई थी, तो इसने कहा कि थोड़ा मैं अपना लचका डचका दिखा दूं। ज्यादा डॉलर छापने के चक्कर में यहाँ पे लोग कपड़े भी उतारना शुरू हो गए। आयशा उमर ने यही काम किया है कि अपने आधे से आधे कपड़े करके टीजर पेश किया। उनकी खुद की जो ड्रेसिंग है वो समझ से बाला था। मैं आपको बताती हूँ ना, आप अपनी फैमिली में बैठ के वो नहीं देख सकते। तो वो तो लड़कियां नहीं लग रही, ये अवाम को पागल बनाया जा रहा है। वो तो गे हैं, वो तो गे हैं। ये सीजन ही कोई चल पड़ा है यार, गेयों का कोई सीजन चल पड़ा है और कुछ वे पकड़ के वो बाकायदा तौर पे कह रही हैं कि ये वीडियोस जो हैं ये गन पॉइंट पे बनवाई गई है। बनवाई गई तो वीडियो बाहर आई ना। अब मेरी बात सुन, मैं possible? तुम्हें कहूँ सोनिया, मुझसे शादी कर लो, तुम दो दफा हाथ मुझसे छुड़ाओगी कि ये बंदा है तो मैं औरत हूँ। जब आप उसके जेब में से शॉपिंग करोगे, खाने खाओगे, पहले ही पपियां टपियां शपियां हो जाएंगे, तो फिर शादी की क्या करेगा? और तो मशूक भर के रही होगे, तो मशूक कभी बच्चा नहीं मां नीचे बनती है भी। गल याद रखना, उस बंदे को भी और बुढ़ी को भी, दोनों को अंदर सजा करे। सऊदी अरब में कोड़ों की सजा है। गन पॉइंट के उत्ते की सैक्स हुंदा। टिकटॉक क्या करता है, जब तक आप उस पर कोई गंदी बात नहीं ना करते वो वीडियो वायरल नहीं होती। रूबी मलिक मुझे ये बताएं कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, टिकटॉकर भी हैं, आती जाती रहती हैं, टिकटॉकर से मिलना जुलना भी रहता है। कुछ टिकटॉकर्स ऐसी हैं और उसके अलावा हाल ही में एक स्टेज अदाकारा हैं हिना शेख, जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पे कुछ वायरल हो रही हैं। और उन्होंने आके बाद में एक वीडियो में कहा है, वीडियो क्लिप में वो बाकायदा तौर पे कह रही हैं कि ये वीडियोस जो हैं ये गन पॉइंट पे बनवाई गई हैं, शादी का झांसा दिया गया है, ये सारी चीज़ें। यहाँ रुको, कैसे देखते हैं? यहाँ रुको, कैसे कोई गन पॉइंट पे बना सकता है? आप पहले दोस्ती ना लगाओ ऐसे लोगों के साथ। असले वालों से आप क्यों मिलते हो जाके? आप बड़े बड़े लोगों से क्यों मिलते हैं? अपना फनकार हैं, वो फन दिखाएं। वीडियो कैसे वो बनवा सकते हैं? मुझे आप एक बात बताओ, अगर गन पॉइंट पे बनवाई भी है तो उसी वक्त जाके कंप्लेन क्यों नहीं की? या कमाल बना लिया क्या, वीडियो बना ली गई तो जाके फिर कंप्लेन करती ना, पहले ही बता देते। फिर इस तरह खुदकुशी अटेम्प्ट करके तो आके कह देना कि गन पॉइंट पे बनाई। आप भी समझती हैं यार इन चीज़ों को। एक और टिकटॉकर हैं जिनकी कुछ नाजेबा किस्म की वीडियोस जो हैं वो मंजरे आम पर आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके एक्स बॉयफ्रेंड ने की है, कुछ लोग कुछ तरह तरह की कयासराइयाँ चल रही हैं। कैसे देखती हैं कि आपस में पहले ताल्लुकात, शादियों के वादे और बाद में वीडियोस का वायरल हो जाना, ये समय से बालातर है, ट्रेंड चल यार गया ये है, तो अब वो बात competition हो है। गई। मैं फिर कुछ कहूँगी तो कहेंगे बोलती है नवी तो पुरानी मशीना वाली गल हो गई। मशीना आप इस्तेमाल करवांदियां ने, वीडियो भी आप कट दिया ने, तो फिर गल्लां भी अगलियां नूं कर दियां ने। मतलब चलो ठीक है, लुक छुपी च तुहाडा काम हो रहा है, कैमरे के जरूर तुसीं करना सारा काम। हिडन कैमरा भी हो और उसको सारा पता होता है ये बंदा नेचर वाइज कैसा है या ये औरत नेचर वाइज कैसी है। कैसे वीडियोस बाहर आ जाती हैं? आप मुझे बताएं, कैसे आ सकती है वीडियोस बाहर? बनवाई गई तो वीडियो बाहर आई ना। हिना शेख ने कहा है कि शादी का झांसा भी दिया था और उसके अलावा गन पॉइंट पे। अच्छा, उसने कहा गन पॉइंट पे। जाहिर सी बात है, उसने कहा है कि मुझे अपनी जान का खतरा था तो मैंने जैसे उसने कहा वैसे वीडियोस शूट की। अब Is मेरी it बात सुन, possible? मैं तुम्हें कहूँ सोनिया, मुझसे शादी कर लो, तुम दो दफा हाथ मुझसे छुड़ाओगी कि ये बंदा है तो मैं औरत हूँ। मेरा काम ही नहीं बनता मैं इतना डीपली किसी के साथ जाऊँ। शादी जिसके साथ करनी है उसके साथ डेटिंग पॉइंट ना बनाओ। शादी करो, निकाह करो, जायज़ है। जब आप उसके जेब में से शॉपिंग करोगे, खाने खाओगे, पहले ही पपियां टपियां शपियां हो जाएंगे, तो फिर शादी की क्या करेगा? और तो मशूक भर के रही होगे, तो मशूक कभी बच्चा नहीं मां नीचे बनती है भी। गल याद रखना। रूबी मलिक, वीडियोस का सिलसिला जो है वो 6 माह बाद, साल बाद जारी हो जाता है। क्या इनका कोई कंपटीशन है? नहीं, बेसिकली ना जो मेरा जहन है ना सोनिया, इस चीज़ को क्या देखती हैं? इसके पीछे क्या मोहताज यार आपको पता है ये इतना गंदा काम है कि आप ये देखो कि एक टिकटॉकर है या एक इन्फ्लुएंसर है या फैमिली ब्लॉगर है या वो वट एवर यूट्यूबर है या कोई भी है, सारे ही निकालते हैं वीडियोस अपनी। इनका क्या काम बनता है कि वो इस तरह की वीडियो बनाएं और उसको बाद में खुद ही अपलोड करवा दें? क्या इनकी फैमिलियों में क्या इज्जत रहती होगी? एक सोनिया आपस की बात है, कोई इज्जत रहती है? दूसरे नंबर पे चलो लुक्का छुपी में काम हो गया। अगर वीडियो का ये जो है ना, गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। जिनकी वीडियो है ना उनको पकड़ना चाहिए। भाई तू इस्लामी कानून के हिसाब नाल तू एंदे नाल क्यों गई? यहाँ पर ये चीज़ नहीं है ना। जब एक बंदी को पकड़ के अंदर करेंगे ना
कि तेरी ये वीडियो आई है और तूने ये वीडियो क्यों बनाई है, तेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था, कोई वास्ता नहीं था, कोई राब्ता नहीं था, तुम मुसलमान हो या तुम नॉन मुस्लिम हो, कोई मज़हब कोई दीन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप बगैर निकाह के जो है ना आप सेक्सुअल रिलेशन रखो। तो अगर ऐसी बात है तो उसको बुलाए, उस बंदे को भी और बुढ़ी को भी, दोनों को अंदर सजा करे। सऊदी अरब में कोड़ों की सजा है, सख्त से सख्त सजा है। पाकिस्तान में भी ये चीज़ होनी चाहिए। तो देख रहे कुछ 6 महीने बाद या 3 महीने बाद भी कोई वीडियो नहीं आएगी दोबारा। अदाकारा हिना शेख की वीडियोस आपने देखी हैं और उसके बाद उनकी जो एक स्टेटमेंट सामने आई आपने वो भी सुनी। जी जी। क्या लगता है वो गन पॉइंट पे बनाई गई है? नहीं 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 नहीं, गन पॉइंट पे नहीं बन सकती। देखिए बात पता क्या है, कोई अंदर की आपस की कहानी होती है, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत वाली पी के चली होंगी। शादी का वादा तो मर्द देते ही, आपको पता है। बीइंग अ फीमेल मैं उसको फेवर करूंगी कि शादी का वादा तो देते ही हैं। जहाँ पर गन पॉइंट की बात है तो यार गन पॉइंट पे कोई भी ऐसे काम नहीं करता। गन पॉइंट दे उत्ते की सैक्स हुंदा। मैंने तो यह गल दस ना, हूँ अगर सीधी गल पंजाबी आती है ना तुझे, हाँ, तो मुझे आप बताओ कि गन पॉइंट में कोई इस तरह की हरकतें कर सकता है? नहीं, ये वीडियो स्पेशली पहले ही बनी गई है और बाद में इसको नाम किसी और चीज का देते हैं। पहले टिकटॉकर्स की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती थी, अब टिकटॉकਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਟਿਕਟੌਕਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਸਮ ਸੇ ਰੀਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਟੌਕਰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਨਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸਾਲਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਪੜਿਆ ਹੈ, गंदा काम करती है ना। मतलब देखो ना, खुद ही वीडियो बनाती है, खुद ही लीक कर देती है। पनिशमेंट जो इसकी वीडियो है ना उसको होनी चाहिए। अगर मेरी है तो मुझे होनी चाहिए, आपके तो आपकी, ना के लगाने वालों की होनी चाहिए। वीडियोस वायरल होने में आप क्या कहती हैं कि ख्वातीन जो है उनका कसूर होता है? बिल्कुल ख्वातीन का कसूर होता है। और अगर ख्वातीन बार बार ये उसको मिलने नहीं जाएंगी तो मर्द उसकी वीडियो अपलोड कर देगा। मर्द को क्या चाहिए, मुफ्त में औरत मिल गई, बगैर निकाह के मिल गई। निकाह तो वो करेगा किसी खानदानी औरत से। वो क्या, वो जो चलती चलती फिरती फुरती ऐसे वीडियो बनवा लेंगी, वो क्या उनके साथ शादियां करेंगे? मर्द नहीं करता, मर्द बड़ा सियाना है। मर्द ने खानदानी औरत लानी है, मर्द ने राह चलती औरत नहीं लानी। मैं कहती हूँ तजर्बा है मेरा। शादी का झांसा क्यों देते हैं? तो यार झांसा देंगे, ये पागल है जो झांसे में आ जाती हैं कि पहले मम्मी डैडी को बुलाओ, निकाह करो तो फिर मैं तेरे साथ चली जाती हूँ। मम्मी डैडी तो बड़ी दूर की बात होती है। मैं और भी बड़ी चीज़ें सामने आने वाली है सोनिया तुम्हारे। अभी तो तुम खाली टिकटॉकर्स की बात कर रही हो ना, अभी तुम खाली बस और बड़े लोगों की वीडियो आने वाली हैं। आइंदा आने वाले फ्यूचर में कई पंबीरियाँ शमीरियाँ घूमने वाली हैं। अभी बड़ा कुछ आने वाला है, आपको नहीं पता। वीडियो की नहीं बात करी, बातें आएंगी सामने। आप किसी मर्द को इतनी इजाज़त कैसे दे सकते हैं कि वो आपके बराबर में आके बैठे, आपके साथ बातें करे? मेरा एक ही तकरीराम होता है, बेटा भाई कैसे, क्या हाल है, ठीक हो? मैं औरत नहीं, औरत हूँ ना, मुझे अपनी हद पार नहीं करनी चाहिए। मर्द की तरह काम करो, जरूर करो। इश्क भी चलाओ, चलो चल गया, पसंद हो गई, कोई बात नहीं, शादी कर लो। निकाह वाजिब है, सुन्नत है, करो। मर्द 4 कर सकता है, मर्द को क्या प्रॉब्लम? प्रपोजल आपको भी आते हैं? मुझे तो बड़े थेरे आए थे। एक वीडियो बना ली थी हमने जान के आईडी चलाने के लिए, 700 प्रपोजल उसमें आ गया था, अल्लाह माफ करे। क्या देखती हैं उन प्रपोजल्स को, किस तरह देखती हैं? वाकई वो सीरियस थे या वो नहीं, अपनी नहीं, पुरानी मैं बात? आपको एक बात बताऊं, सारे ही बेवकूफ़ थे। सबको पता है कि ये बीबी जो है शादीशुदा है, बाल बच्चेदार है, इन्होंने वीडियो डाली है और बेवकूफ़ों की तरह मैसेज चस्के ले लेना, एम पता नहीं हम बात करेंगे क्या करेंगे। इंस्टा पे मेरा नंबर है, अक्सर लोग इंस्टा से नंबर लेके जो है ना वो कॉलें करते हैं, आधी रात को कॉल करते हैं। तो मैं, मेरा एक सिंपल तरीका वारदात क्या होता है, मैं उसको ब्लॉक कर देती हूँ। मुझे पता चल जाता है ये मेरे काम का फ़ोन नहीं है, ठीक हो गया। लोग को आप खुद जुर्रत देते हो, जब आप जुर्रत नहीं दोगे तो आपकी कैसे वीडियो ऐसी बनेगी, कैसे आप रिलेशन में ऐसे चले जाओगे? लड़कियां आजकल जो है ना वो पता क्या जज्बाती हो गई हैं थोड़ी सी। तो माँ बाप को चाहिए कि इनकी 16 साल की जब उम्र होती है तो इनकी शादी कर देनी चाहिए, ताकि वो अपने ख़ानदान में अपनी नस्ल में बिजी हो जाए। और वैसे मैं ना हैरान हूँ कि इतनी वीडियो का ये सलाब आ कहाँ से है, इतनी वीडियो ट्रेंड नहीं चल पड़ा। मतलब हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा कल्चर क्या है, और आप देख लें कि सोशल मीडिया पे क्या चीज़ें चल रही हैं। फहाशी तो एक तरफ चल ही रही है और उसके बाद ये जो वीडियोस का सिलसिला शुरू हुआ है ये कहीं थमने को जा ही नहीं रहा। सोनिया, सोशल मीडिया पे तो बहुत ही काम ख़राब हो गया है। अब आप जो है ना अपने आप को खुल के ये नहीं कह सकते कि मैं मीडिया पर्सन हूँ या मैं एंकर हूँ या मैं टिकटॉकर हूँ या मैं इन्फ्लुएंसर हूँ। लोग कहते हैं इतने गंदे लोग हैं, ये तो एक दूसरे की बनती भी नहीं है। आपको नहीं लगता कि टिकटॉकर्स जो हैं ज़्यादा फहाशी उनके आने से पहले? मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, टिकटॉकर्स से पहले स्टेज ड्रामाज आए थे, ठीक हो गया। 10 वे गुजरा बदामी मैं बावा विच अंब चुपर गई, उत्ते पड़ी गई,
मैं बड़ा रोला पाया, माई बाज ना आया, इस तरह की चीजें चलती रही हैं स्टेज ड्रामों से। वहां पे नाच गाना चला। टिकटॉक आई है, टिकटॉक बेसिकली इस मकसद के लिए नहीं बनी कि वहां पे भी बड़ी बोल्ड हाँ, ड्रेसिंग होती थी। ठीक हो गया ना, उसको देखते हुए आपने कभी एक चीज नोट की है, जब ये हॉल्स वगैरह में ड्रामा लगता है तो वहां पे जो देखने वाले होते हैं वो कौन से लोग होते हैं? पब्लिक कौन से? तमाशबीन होते हैं। हाँ जी, यही बात है, जिनके पास पैसा है, वाधू पैसा है, जेरे बरका मारते ने सुल्तान राइट राम, मैं तेरे घर का कंधा ढा दांगा। आप देख रही थी कि टिकटॉक आने से पहले कुछ ऐसी गलत वीडियोस आती थी स्टेज की, जो पानी ऊपर से फेंक रहे हैं और वो पाँव उसके डिप करके पी रहे हैं। तो मुझे आप ये बात बताओ कि ये वहाँ से सिलसिला चला था टिकटॉक्स पे, जो है ना, ये 8-10 टिकटॉकर्स ही हैं जिन्होंने नाचना गाना उस टाइम में शुरू किया, नाचना टपना, तो फिर दूसरों को भी आदत पड़ गई। टिकटॉक क्या करता है, जब तक आप उस पर कोई गंदी बात नहीं ना करते, वो वीडियो वायरल नहीं होती, प्रमोट नहीं करता आपको। नहीं करती। अब हम आ जाते हैं, हाल ही में एक सीजन चल रहा है लाजवाल इश्क। लाजवाल इश्क की दास्तान जो है वो सोशल मीडिया पे जैसे ही आई तो लोगों ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया। पहले कहा गया, लोगों ने पैमरा से रिक्वेस्ट की जस्ट उसका प्रोमो टीजर देख के कि इसको किसी चैनल पे जो है वो नशर ना किया जाए। फिर आयशा उमर साहिबा ने आके कहा कि नहीं, ये तो वेब चैनल पे चलना है। वेब चैनल पे जब चला तो सारी चीज़ें पब्लिक ने भी देखी हैं, आपने भी देखी हैं। क्या कहना चाहेंगी, हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं और क्या कुछ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आयशा उमर को ये ड्रामा जो भी ये चल रहा है इनका लाजवाल इश्क, इसको नहीं पकड़ना चाहिए था। आयशा उमर को बुलबुले करैक्टर में बड़ा अच्छा, बड़ा फनी रोल था उसका, और मुझे जहाँ तक लगता है ये मार्केट में फ्लॉप हो गई थी, तो इसने कहा कि थोड़ा मैं अपना लचका डचका दिखा दूं तो शायद मेरा दोबारा से फेम हो जाए। यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी कहूँगी कि रातों रात वीडियो वायरल करने के चक्कर में, ज़्यादा डॉलर छापने के चक्कर में, यहाँ पे लोग कपड़े भी उतारना शुरू हो गए। आयशा उमर ने यही काम किया है कि अपने आधे से आधे कपड़े करके टीजर पेश किया। उनकी खुद की जो ड्रेसिंग है वो समझ से बालातर है। मैं आपको बताती हूँ ना, आप अपनी फैमिली में बैठ के वो नहीं देख सकते, वो यूट्यूब पे चलता है। पैमला ने कहा जी हमारा इख्तियार नहीं है, यूट्यूब चैनल है, हम कैसे कर सकते हैं? हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं हमारा नहीं है। अब वो यूट्यूब पे चला रहे हैं, वो ठीक हो गया। अब अंदर देखो, जो अंदर आए हैं ये चूजे, बटेरे, बटेरियां, इनका देखिए जरा, इनकी शक्लें देखी आपने, गौर किया इन पे आपने? आप बताएं ना, जरा डिफाइन करें उनके जो हुलिये हैं, जो चीजें टीजर के बाद फर्स्ट एपिसोड जब आई है तो देखे आपने? यार लड़कियों को आपने देखे? वो लड़कियां, जो लड़के हैं वो तो कैंडी टाइप है ना, कैंडियां समझती है ना, निक्किया निक्किया कैंडियां जड़ी होंगी ने, अक्सर कह देते हैं कैंडियां पिड़ियां पिड़ियां मार्केट। लड़के तो लगा ले वो, तो जो लड़कियां हैं उनमें से तो कितनी हैं, 4 या 5 या 3, तो वो तो लड़कियां नहीं लग रही। ये अवाम को पागल बनाया जा रहा है, वो तो गे हैं, वो तो गे हैं। ये सीजन ही कोई चल पड़ा यार, गेयों का कोई सीजन चल पड़ा है। वो आप गौर करें, मैं आपको भी वीडियो दिखाती हूँ, मैं आप लोगों को देती हूँ एक वीडियो, उसमें देखो उसका शक्ल देखो, फिगर्स देखो, उनके तरीक़ेकार देखो। कभी भी कोई औरत इतना नंगा होके नहीं आएगी। और कोई फैमिली अपने बच्चों को जितना मर्जी ब्रॉड माइंड हो जाए, ठीक है, हाँ। कि फैमिली बहुत ब्रॉड माइंड है, फैमिली जो है वो बड़ी ओपन है, हाँ। उस तरह का उनका कोई वो सिस्टम नहीं है कि कुछ, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उन लड़कियों को देख के उनकी फैमिली बैकग्राउंड वो कुछ समझ नहीं लग रही कि ये क्या चीज़ें हैं। फैमिलियां तो बेचारों को पता ही ना कितने गए ने, केड़े ट्रिप से गए ने। ये वाला काम है और कुछ भी नहीं है। आप लोग ऐसे ही परेशान हो रहे हैं उस पर, और ये तो सख्ती से एक्शन लेना चाहिए आयशा उमर पे। पता नहीं, वो कहती मेरी माँ ने परमिशन दी है। अल्लाह, आयशा उमर ने कहा है, आयशा उमर ने कहा जी मेरी माँ को ये प्रोग्राम बड़ा पसंद आया, वो मुझे बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। प्रोग्राम को कॉपी की है मेरे ख्याल से। वो जो एक प्रोग्राम चल रहा था ना इंडिया का, वो क्या नाम था, मैं नाम भूल गई उसका। मैं अक्सर गौर से नहीं देखती, लोग देख रहे होते हैं, उसको कॉपी करने की कोशिश की है, लेकिन उसमें इतनी वाहियाती नहीं जितनी से दिखा दी है। एने दिखा दी कर दी गाइस, एने तो पता नहीं कितों का खुसरे खसरे लाभ लेते जे ते काम चुक दिता जे। कुड़ियां नहीं हैगियां, रिकॉर्ड तो नहीं ना तुम कर रही? नहीं, अच्छा रिकॉर्ड नहीं कर रहे, वो ज़रा ब्रेक लिया हुआ। मुझे ये बताएं, चलें अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या मतलब
मतलब हमारा कल्चर तो इस चीज का अलाउ नहीं करता, नहीं ठीक करता, है ना। हाँ। तो ये सीजन आने के बाद आपको नहीं लगता कि इसके बाद और भी बहुत सारे लोग इस किस्म के सीजन लाएंगे? लो, या मतलब अब आप तो घर घर में ये बन जाना है। यंग जनरेशन को आप क्या लेसन दे रहे हैं? यंग जनरेशन को मैं आपको ना एक बात बताती हूँ, यंग जनरेशन दो किस्म की है। यहाँ मैं पूरी आपको वाजिया करूंगी बात, आपको शायद मेरी बात कुछ अरसे बाद याद भी आएगी। एक यंग जनरेशन में ऐसे लोग हैं जो बड़े ही अच्छे हैं, बड़े प्यारे बच्चे हैं, पढ़े लिखे, डिसेंट तरीके से बात करते हैं, अपनी किताबों का ख्याल करते हैं, अपने चश्मे का, और आज अपनी भी हैं। चीजों का, और आज भी हैं, आज भी हैं वो। मतलब वो चश्मा चश्मिश होते हैं ना बच्चे, वो लिख रहे होते हैं, वो जी जी पुप्पो जी खाला जी सिस्टर, आज भी वो ऐसे बच्चे पाए जाते हैं। मैं सारी जनरेशन को ना ऐसे नहीं कहूँगी। और बिलीव करें, मेरा एक जगह बैठना हुआ, वहाँ पर मैंने 5 बच्चों को देखा। तो वो आए थे जो शेर बानो जी है ना, हमारी एएसपी है ना वो, उनकी ना, हाँ शेर बानो, हाँ उनकी ना पॉडकास्ट करने के लिए आए थे। तो मैं भी अपने किसी काम से वहाँ गई हुई थी। तो यकीन करें कि वो बच्चों को देख के मेरा दिल खुश हुआ। ये अच्छे कपड़े पहने हुए, इतने अच्छे तरीके से बात करे, इतने बड़े तरीके से उन्होंने पॉडकास्ट भी उनकी तरबियत नजर आ रही, उनकी क्वालिफिकेशन नजर आ रही थी, उनके माँ बाप का बैकग्राउंड नजर। और कुछ वे पकड़ के बदतमीज है, उठते ही नहीं, छोटे बड़े की तमीज ही नहीं। दो किस्म की जनरेशन में आपको बता, पढ़े लिखे वो भी हैं, पढ़े लिखे वो भी हैं। और ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े शहरों में ऐसे लोग नहीं हैं। हाँ जी, मैं आपको सही बात बता रही हूँ। बच्चे जो है ना, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बच्चे भी हैं आजकल, जो इज्जत भी करते हैं बड़ों की, फटाफट सीट देंगे, फटाफट पानी पूछेंगे, फटाफट आगे होंगे, अपनी पढ़ाई को, स्टडी को लेके सीरियस चलते हैं, वो कामयाब रह गए। ये दो टाइप होगी ना जनरेशन। किसी से पूछे ना क्या करते हो आप, मैं टिकटॉकर। अल्लाह एनवाई सापा कट्टा, पर टिकटॉकर है की, और टिकटॉकर ने टुक टुक बनवाई सी। नहीं मतलब टिकटॉकर का स्टेटस क्या है, समझ से बाला तर है कि मैं टिकटॉकर। यार मैं टिकटॉकर हूँ। देखो अब मैं आपको बताती हूँ, अक्सर चित्र पै रहे होते टिकटॉकर। कभी आपको बुरा लगा कि मेरे नाम के साथ टिकटॉकर लगा दिया गया? यार बुरा क्या, मुझे तो बहुत ही बुरा लगता है। अब इतना बुरा लगता है ये लफ्ज के मैं आपको बता नहीं सकती। यार आपका सारा ही रिश्तेदारी, आपकी सारी स्टडी, आपका सारा जो कहते हैं ना, एक आपकी पर्सनालिटी गायब होगी इससे। क्योंकि मैं नाच गाना नहीं ना करती, कुछ लोग नाच रहे हैं, टाप रहे हैं, कुछ लोग वीडियो वायरल कर रहे हैं, कुछ लोग कंटेंट जो है इस तरह के बना रहे हैं कि मतलब बेसिकली टिकटॉक ने ये किया था कि आपके अंदर कोई हुनर है, कोई हाथ का, कोई पेंटिंग का, कोई स्टडी का, कोई मोटिवेशनल बातें ऐसे थे ए हो गया। हाँ टिकटॉक पे एक और नवा ट्रेंड चल गया, हदीसें पास से लिखी जाना शुरू हो गई हैं। अच्छा देखो तौबा नाउज़ुबिल्लाह। आप ये देखें कि अगर मेरी आपके साथ कोई जाती रंजिश है तो मैं उसको उस लफ्ज़ों में कहूँगी जी मौला अली शेर खुदा का ये कॉल था ही नहीं। मौला अली अलैहिस्सलाम के ऊपर तो लोग सदके कुर्बान लंगर खोल देते हैं, मौला ततिया हवावां तो बचा दे, ते लोग आए थे उल्टिया सीधिया गल्लां कर देने। मतलब मैं कहती हूँ ये कानून बनाया जाए। ये जो हर हदीस के ऊपर बात करते हैं ना, पहले ये 4 जमातें पढ़ लेते तो सही नहीं था, 4 जमातें भी नहीं पढ़ी और बातें भी करना शुरू कर देते। यार ये चीज़ें बड़ी गलत हो गई सोने, सॉरी टू से। मैं आज भी मौलाना तारिक जमील साहब को अप्रिशिएट करती हूँ। मैंने उनसे बड़ी चीज़ें, उनकी कभी मैं उदास हूँ तो मैं उनकी वीडियोस निकाल के देखती हूँ कि वो कुछ नया बोल रहे हो। उन्होंने एक बात कुछ अर्सा पहले कही कि मैं दीन का बहुत बड़ा वली या जो भी, मैं स्कॉलर था, मैं कुछ भी था, मौलवी था, मैं अतना सा बंदा था। तो मेरे ऑफिस के बाहर एक औरत बैठी हुई थी। तो वो औरत क्या करती है कि जब मैं आता हूँ तो मेरे दफ्तर में औरत को अलाउड नहीं है। तो मैंने उसको पूछा ये बहन क्यों बैठी हुई है? तो उसने कहा मौलाना साहब आप तो दीन की तबलीग देते हैं, आप तो बहुत बड़े मौलाना हैं, कभी आपने मुतल्का के बारे में बात की? जिस औरत को तलाक हो जाती है, ना उसको घर वाले कबूल करते हैं ना उसको बाहर वाले कबूल करते हैं, तो कहते हैं मैं सर पकड़ के बैठ गया। उस दिन से मैंने औरतों के ऊपर बात करना शुरू कर दी कि इंसान वो दीन की तबलीग लोगों को दे जो उसको समझ हो। वो देते हैं ना दीन की तबलीग, यहाँ तो चुप ही कर जो। अच्छा रूबी मलिक, आप हर एक के मामलात में ना बोल जाती हैं, हर बात जो है वो मुंह पे कह देती हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड कहें
या कंट्रोवर्सी कर जाती हैं, या बात जो है अगले को जैसी लग रही है विदाउट एनी रीज़न, या ये सोचे बगैर कि अगला बंदा हर्ट होगा या कुछ भी कह देती हैं। थ्रेट्स तो बड़ी आती होंगी, लोग बड़ा कहते होंगे। मुझे मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले होता ये है कि जहाँ पे मेरी वीडियो अपलोड होती है उसको फ़ोन करके कहा जाता है ये 2 टके की औरत है, ये सप्लायर है, इसकी वीडियो डिलीट कर दें, चैनल पे ना चलने दें, ये झूठा फेम ले रही है, झूठी शोहरत ले रही है, ये है कौन। दूसरे नंबर पे इसी तरह ही वो 4-5 लोग इकट्ठा करके मेरे ग्रुपों में मैसेजेस कराते हैं, मुझे गलत कॉल्स आती हैं, इंटरनेशनल लेवल वो जो कॉल सेंटर टाइप होते हैं ना, वहाँ से भी कॉल्स आती हैं जो मुझसे बदतमीज़ी करना चाहते हैं। मैं परवाह नहीं करती, मैं ब्लॉक करती जाती हूँ। तीसरे नंबर पे मेरी साख्त को ख़राब किया जाता है, मुझे कोई परवाह नहीं है, वो अल्लाह की ज़ात बैठी है ना ऊपर, मुझे नहीं पता मैंने बाहर जाना मुझे गोली लग जानी, झूठी वाली नहीं सच्ची वाली कह रही हैं। लोग तो झूठे पर्चे यहाँ पे कटा देते हैं। कहने का मकसद ये है कि यार दुनियादारी है, सारी चीज़ें बोलनी चाहिए, खुल के बोलो। मुझे फेम की ज़रूरत नहीं है, मुझे फेम ऑटोमेटिकली बहुत पहले का मिल गया है, 2-3-4 साल पहले मिल गया है। अब तो मेरा फेम खत्म होने वाला है, वो इसलिए खत्म होने वाला है कि कहते हैं कि एक टाइम अरूजदा होता है, एक टाइम खत्म होता है, जवाल का होता है, जवाल का होता है, यही बात है। सोशल मीडिया से सिस्टम सारा चल रहा है, सर्कल या फिर फैमिली की सपोर्ट है? नहीं, ये देखिए यार, फैमिली की सपोर्ट तो कभी भी ऐसे नहीं होता, क्योंकि जब मेरी बहुत कम एज थी तो मेरे शौहर की डेथ हो गई, तो जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे पापा की डेथ हो गई, तो हम लोग खुद ही बहनें कमाती हैं आपस में। मतलब मैं सिटी बैंक में काम करती थी स्टार्टिंग में, सबसे पहले मैंने अंजुम आसिमन को चार्टर्ड अकाउंटेंट में काम किया, उस वक्त मेरी सैलरी थी 1200 रुपया। वहाँ पे मैंने 2-3 साल काम किया, उसके बाद मैं आगे इलाही टेक्सटाइल में, वहाँ मैंने जॉब की। उसके बाद जो है जनाब मैं थोड़ा सा आगे हुई तो सिटी बैंक में मुझे जॉब मिली। जब मैं सिटी बैंक में थी तो मेरा बड़ा अच्छा रिश्ता आया, मेरी मम्मा ने मेरी शादी कर दी। शादी के बाद मुझे पैसों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मेरे ससुराल वाले अच्छे वेल मतलब ठीक ठाक वेल फैमिली, हम लोग वेल फैमिली नहीं थे, हम तो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थे, ज़मीनें जदादें सोना पैसा आना, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो हम माँ के घर में चीज़ें पूरी नहीं कर सकते थे वो मेरे ससुराल वालों ने पूरी की। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड की ज़्यादा एज नहीं रही, वो दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन फिर भी उनका प्यार मेरे साथ रहा। मैं माशाल्लाह 3 बच्चों की माँ थी, एक बेटा मेरा फौत हो गया, 2 मेरे बच्चे हैं और बच्चों के बच्चे भी हैं, तो बच्चे भी सपोर्ट करते हैं, कुछ घर का रेंट भी आता है, कुछ ज़मीनें हैं छोटी मोटी, उससे फसल पर चल रहा है सिस्टम। बिल्कुल। और अगर आप सेहतमंद है कि बाद में हुई थी? नहीं, मैं पहले इतनी ज़्यादा मोटी नहीं थी। अच्छा। मेरी 4 किस्म की सर्जरियाँ हुई हैं। अच्छा। तो हाल ही में 2-3 साल पहले मेरी स्टेक्टमी हुई थी, जिसकी वजह से वजन ज़्यादा बढ़ गया। मोटे लोग ज़्यादा खाते हैं, ये बात बनी हुई है, इसमें कितनी रियलिटी है? बिल्कुल भी रियलिटी नहीं है। आप मेरे बारे में किसी से भी पूछेंगे कि रूबी की खुराक क्या है, तो वो आपको कहेंगे कि वो तो बिल्कुल शोर ज़्यादा मचाते हैं, कहते हैं ना रोला ज़्यादा डालती हूँ मैं, भूख लगी हो, लेकिन मेरी इतनी खुराक नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया रूबी मलिक साहिबा, आप आई, आपने अपना कीमती टाइम दिया। बहुत सारे टॉपिक्स पे हमने बात की, डिस्कशंस की, और सारी चीज़ें जो हैं वो आपने सुनी और देखी कि किस तरह आजकल हमारे माशरे में कौन सी ऐसी बुराई है जो रह गई है। कभी सीजन्स के नाम से जो है वो फहाशी सरेआम वेब चैनल्स पे चल रही है, कई वीडियोस वायरल हो रही हैं और बहुत कुछ। खैर, अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम दायम रखे। बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया। इसी के साथ अपनी मेज़बान सोनिया खान को दीजिए इजाज़त।